जी हाँ, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कह रहा है कि निम्नलिखित विचारकों में कौन से विचार है महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे। यह इतिहास, भूगोल, संविधान, विविध की महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक सीरीज है जहां सबके परीक्षा में सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा कि प्लूटो और मिल थे, अरस्तु और हीगल नहीं थे, मिल और मैरी बालस्टोन क्राफ्ट भी थे, प्लूटो और मैरी बालस्टोन। यहाँ पे विचार में समानता विश्वास नहीं रखते थे, वो थे यहाँ पे जी अगर हम बात करें इन प्रश्नों की तो अरस्तु और हीगल। कौन कौन? अरस्तु और हीगल, माने बी वाला जवाब यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं। योगाचार दर्शन संबंधित है। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जितने भी लोग इस सेशन को पढ़ रहे हैं, ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, खासकर जो परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रश्न ऐसे हैं, ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यूं कहें यहाँ से परीक्षा में बार बार सवाल भी आते हैं। तो सभी लोग फटाफट बताएं कि देखें और इन प्रश्नों के जवाब जरूर दें। जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, प्रश्न नंबर 2 का जवाब दीजिएगा। तो योग दर्शन जो था ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। किससे था? ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आपका डी होगा। अगला सवाल आपके सामने है। शिक्षा की समाप्ति के बाद किया जाने वाला संस्कार कौन सा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं चाहूंगा जितने भी लोग इस सेशन को पढ़ रहे हैं वे सभी साथी फटाफट अंदाज इस प्रश्न के जवाब देंगे और इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम के साथ बने रहेंगे। सीरीज बहुत ही अहम है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया और फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब दें। जी हाँ, विद्यारंभ है, वेदारंभ है, समापवर्तन है, सीमांतोन्नयन है। तो प्रश्न नंबर 3 की अगर हम बात करें समापवर्तन होगा। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा सी। हम बढ़ रहे नए सवाल की तरफ। आपके सामने है। मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेणिक के नाम से जाना जाता है? मगध के किस शासक को श्रेणिक के नाम से जाना जाता है? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी फटाफट अंदाज में जवाब देंगे, क्योंकि सीरीज जैसा कि मैंने आपको पहले बताया बहुत ही अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा के दृष्टिकोण से इसका जलवायु अपने आप में अलग है। ठीक है, कमेंट करके बताइए आप लोग। ये प्रश्न बैंक आपके सामने है और डेली के सेशन में ये क्लास है आपके सामने। मगध साम्राज्य किस शासक को श्रेणिक के नाम से जाना जाता है? बिंबिसार, शिशुनाग, अजातशत्रु, बिंदुसार। प्रश्न नंबर 4 का जवाब दीजिएगा। बिंबिसार इस प्रश्न का सही जवाब है। टॉप 50 प्रश्न जीएसजी के विविध की ये मॉडल पेपर की सीरीज है। तब सतसारिका सूत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? अश्वघोष, नागार्जुन, भास और पातंजलि। प्रश्न नंबर 5 का जवाब सभी साथी दीजिएगा। जी हाँ, यहाँ पर प्रश्न का उत्तर होगा नागार्जुन, मतलब इस सवाल का सही उत्तर है आपका बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट अंदाज में हम लोग पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पैबोज जैसी प्रथा प्रारंभ की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मतलब ये सदाबहार प्रश्न है, ये आपके परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाले प्रश्नों में से एक है और हम चाहेंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी फटाफट अंदाज में इस प्रश्न का जवाब दें और हमें भी इस बात की खुशी होगी हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और ऐसे प्रश्नों के भी जवाब आप लोग फटाफट अंदाज में दे सकते हैं। इल्तुतमिश, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, बलबन। अगला आपके सामने, निम्न राजपूत राज्यों में कौन संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीति प्रभाव में आया? करौली, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। सभी साथी फटाफट अंदाज में जवाब देंगे। जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 7 का जवाब सभी को देना है। करौली इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ए इस प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। अगला है आपके सामने, कह रहा है स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? भारत की छवि को विदेशों में बढ़ाना, विदेशी वस्तुओं को तिरस्कृत करना, हिंदी भाषा को प्रचारित करना, स्थानीय शासन की व्यवस्था। प्रश्न नंबर 8 के जवाब सभी साथियों को, सभी मित्रों को देना है। जी हाँ, इस प्रश्न का एकदम सही आपने बताया है कि स्वदेशी आंदोलन का मतलब था विदेशी वस्तुओं को तिरस्कृत करना, अर्थात सवाल का उत्तर हो जाएगा बी। अगला है 1853 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी? जॉन टेनियल, थॉमस जोन्स बार्कर, फेलिस बीटो, जोसेफ नोएल पैटर्न। प्रश्न नंबर 9 के जवाब आप सभी साथी, सभी मित्र इस प्रश्न को दीजिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं क्रम से दीजिएगा और सभी लोग फटाफट अंदाज में। जोसेफ नोएल पैटर्न, जोसेफ नोएल पैटर्न। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? मच्छीवाड़ा का जो युद्ध है कब लड़ा गया? जनवरी 1553, मई 1545, मई 1555, जून 1556। प्रश्न नंबर 10 के जवाब सभी साथियों को देना है। मई 1555। अगला है इलाहाबाद की प्रथम संधि निम्न में से किनके बीच हुई? शाह आलम द्वितीय और वारेन हेस्टिंग, सिराजुद्दौला और क्लाइव, सिराजुद्दौला एवं क्लाइव, शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव। प्रश्न नंबर 11 सभी साथी जवाब देंगे जितने भी लोग इस सेशन को पढ़ रहे हैं और फटाफट वीडियो को भी शेयर करिएगा। यहां पर होगा शाह आलम द्वितीय एवं लॉर्ड क्लाइव, मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका डी। अगला है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? प्रश्न नंबर 12 का जवाब दीजिएगा। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? प्रश्न नंबर 12 सभी लोग जवाब दीजिएगा। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत में,
कांग्रेस के मंत्रिमंडलों के इस्तीफा देने पर, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत होने पर, अंग्रेजों के भारत छोड़ने पर। प्रश्न नंबर 12 के जवाब सभी लोग दीजिएगा। ये है कांग्रेसों के मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने पर, मतलब सवाल का उत्तर हो गया आपका बी। अगला है आपके सामने, सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य था। प्रश्न नंबर 13 का जवाब सभी मित्रों को, सभी साथियों को देना है। मैसूर, अवध, हैदराबाद, सिंधिया। मैसूर। थोड़ा फटाफट अंदाजे पढ़ेंगे। नौकलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा। नौकलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित? प्रश्न नंबर 14 का जवाब सभी लोग दीजिएगा। ओडिशा से संबंधित है। डी वाला जवाब यहां पर सही है। अगला है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये कंप्यूटर का सवाल है, साइंस का सवाल है। जेम्स गोस्लिंग, जाफ हटसेन, चार्ल्स सिमोली, पॉल एलन। प्रश्न नंबर 15 का जवाब सभी साथी को देना है। जेम्स गोस्लिंग, मतलब इस सवाल का सही उत्तर होगा आपका ए। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ा लाचा ला दर्रा किस राज्य के मध्य प्रदेश में है? ये भूगोल का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। प्रश्न नंबर 16 का जवाब सभी लोग दीजिएगा। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश का सही जवाब होगा। ये इलानी दुर्गेश के नोट्स में आपको आराम से मिल जाएगा। निम्न में दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी थी? देखिए टेलीग्राम पर आप सभी साथी दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहेंगे। जितने भी लोग इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ देख रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी? डरबन है, केपटाउन है, ब्लूमफोंटी है, प्रिटोरिया है। 17 जवाब फटाफट दीजिएगा, सभी लोग दीजिए फटाफट कमेंट करके। प्रिटोरिया है, प्रशासनिक राजधानी की बात कर रहा है। उमियल झील किस राज्य में? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। सभी लोग जवाब दीजिए। प्रश्न नंबर 18 के जितने भी साथी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, जवाब सभी लोग दीजिएगा, फटाफट कमेंट करके बताइए। जी हाँ, यहां पर होगा मेघालय, बी। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चाहे फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं। सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा धूल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीड़कनाशकों, तेल, विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं, उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सुपोषण, नाइट्रीकरण, अमोनीकरण, जैविक उपचार। 19 का जवाब दीजिएगा। जैविक उपचार। रबड़ और सिंकोना किस प्रकार की वनस्पति है? रबड़ और सिंकोना किस प्रकार की वनस्पति है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, आर्द्र सदाबहार वनस्पति। प्रश्न नंबर 20 का जवाब दीजिएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है। रबड़ सिंकोना क्या? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। सिंकोना वृक्ष की छाल से कुनैन मलेरिया की दवा बनती है। इसे भूमध्य रेखा के आसपास पाया जाता है। कौन सा बंदरगाह एक ज्वारी बंदरगाह है? पारादीप, मुंबई, कांडला, कोची। 21 का जवाब सभी लोग दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, कांडला। एल्बुर्ज पर्वत श्रेणी किस देश में है? तुर्की, रूस, इटली, ईरान। 22 का जवाब सभी लोग दीजिए। एल्बुर्ज पर्वत कहां पे है, किस देश में? जवाब दीजिए फटाफट। ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव चल रहा है मेरे द्वारा, निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए। ईरान में है। अगला है, किस जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? नागोया, ओसाका, क्योटो या वाटा। किसे जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? 23 का जवाब सभी साथी, सभी मित्रों को देना है। यावाटा। फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है? मैगलन जल संधि, बेरिंग जल संधि, मलक्का जल संधि, हरमुज जल संधि। 24 जवाब दीजिएगा सभी लोग। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा हरमुज जल संधि, मतलब सवाल का उत्तर होगा आपका डी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर डी बताया तो आपका जवाब सही है। हरमुज जल संधि, ये सारे मलक्का, मैगन, बोरिंग, ये सब नोट्स में आपको मिल जाएगा लेने में दुर्गेश के। कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई देश के अंतर्गत नहीं आता? कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई देश के अंतर्गत नहीं आता? नॉर्वे, स्वीडन, आयरलैंड, डेनमार्क। प्रश्न नंबर 25 का जवाब सभी लोग दीजिएगा, फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा। आयरलैंड।
नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, डेनमार्क आता है, लेकिन आयरलैंड नहीं आता, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका सी। अगला है, कोई वस्तु सफेद रंग किस लिए दिखाई देती है? क्योंकि वह क्या है? सभी तरह के रंग को परावर्तित कर देती है। साइंस के सवाल है ये। सभी तरह के रंग को अवशोषित कर लेती है, सफेद रंग को परावर्तित करती है, सफेद रंग को अवशोषित कर लेती है। 26 का जवाब सभी लोग दीजिएगा। सभी तरह के रंग को परावर्तित कर देती है, अर्थात सवाल का उत्तर होगा आपका ए। अगला, पूर्ण आंतरिक परावर्तनीय घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है विरल से सघन माध्यम में, सघन से विरल माध्यम में, सघन से सघन माध्यम में, विरल से विरल माध्यम में। 27 का जवाब फटाफट कमेंट करके दीजिएगा सभी लोग। जी हां, सघन से विरल माध्यम में, मतलब इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका बी। अगला है, दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ जाती है, घट जाती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, अपरिवर्तित रहती है। 28 का जवाब सभी साथी मित्र दीजिएगा जितने भी लोग इस सेशन को पढ़ रहे हैं। दाब बढ़ने से ध्वनि की जो चाल होती है अपरिवर्तित रहती है। यदि एक तार की त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध पहले से कितना गुना हो जाएगा? देखिए, नोट संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप सभी लोग जानकारी ले सकते हैं। सभी क्लास आप सभी के लिए देशित में राष्ट्रित में हो। नोट संबंधी सभी जानकारी आप यहां से ले सकते हैं। 29 का जवाब दीजिएगा। तो प्रतिरोध क्या होगा? 16 गुना बढ़ जाएगा। कितना गुना? 16 गुना बढ़ जाएगा। अगला, फ्यूज तार में होना चाहिए निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक और निम्न प्रतिरोध, निम्न गलनांक निम्न प्रतिरोध, उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोध। 30 बहुत ही यूनिक सवाल है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। यूनिक प्रश्न है, सदाबहार प्रश्न है। निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध, मतलब इस सवाल का सही उत्तर होगा आपका ए। हम बढ़ रहे नए सवाल की तरफ। कौन सा एक एकल परमाणु गैस है? कौन सा एकल परमाणु गैस है? क्लोरीन, नाइट्रोजन, आर्गन, हाइड्रोजन। सभी लोग जवाब दीजिएगा प्रश्न नंबर 31 का। एकल परमाणु गैस है आर्गन। सी वाला जवाब यहां पे सही है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन, चैडविक, युवाका, एडरसन। 32 जवाब सभी लोग दीजिएगा। एडरसन। थोड़ा सा तेज पढ़ रहे हैं फटाफट अंदाज में, क्योंकि आप लोग संख्या कम होती जा रही है बढ़ने की जगह। रेयान निम्न में से किससे निर्मित होता है? एथिलीन, प्रोपिलीन, सेलुलोज, प्रोटीन। 33 जवाब सभी लोग दीजिएगा। रेयान सेलुलोज से निर्मित होती है, सी। अगला, किसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है? किसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है? मर्क्यूरी क्लोराइड, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट। 34 का जवाब सभी लोग दीजिएगा। हॉर्न सिल्वर, तो सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका सी। हम बढ़ रहे हैं नए सवाल की तरफ। ये सारे प्रश्न की स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। वैसे क्लास खत्म होने बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। किस अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किस अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है? 35 जवाब दीजिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल। क्लास में टाइम से आप लोग बने रहा करिए, क्लास में समय से लाइव आ जाया करिए। मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा शोषण करते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है, मेढक से प्राय सवाल पूछे जाते हैं। ट्रकिया, फेफड़ा, त्वचा, बी और सी दोनों। जवाब सभी लोग दीजिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। फेफड़ा से भी, त्वचा से भी। डी। किस संघ के जंतुओं में पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है? इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, सिलेंट्रा। बताइए फटाफट कमेंट करके आप लोग। इकाइमोडर्मेटा ए। टेकोफेराल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? टेकोफेराल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन ई, B12, डी, के। 38 बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन सवाल आप जानते हैं, परीक्षा में प्राय पूछे जाते हैं। इससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा कि आपको पढ़ना है कि आपको नहीं पढ़ना है। टेकोफेराल क्या है? जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का जवाब हम आपसे चाहेंगे, और जब तक आप नहीं देंगे हम अगले प्रश्न पे नहीं बढ़ेंगे। जितने भी लोग इस वीडियो को लाइक पढ़ रहे हैं बताइए फटाफट कमेंट करके। टेकोफेराल
मेरी आवाज आ रही है? फटाफट कमेंट करिए, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं। टेकोफेराल बताइए फटाफट कमेंट करके, किस विटामिन का रासायनिक नाम है? बताइए आप लोग फटाफट कमेंट करके। काफी लोगों का गलत है यहाँ पे, विटामिन ई होगा। तो जितने लोगों ने ई जवाब दिया उनका जवाब सही, कुछ लोगों ने B12 बताया था, जिनका ये गलत है। कुछ लोगों ने B12 बताया है, बी वालों का गलत है। मुस्लिम समुदाय के पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया था? ये संविधान का भी सवाल है, आधुनिक भारत के इतिहास का भी सवाल है। प्रश्न नंबर 39 का जवाब सभी साथियों को देना है। तो भारत परिषद अधिनियम 1909, इस सवाल का उत्तर होगा ए, भारत परिषद अधिनियम 1909। इसे और किस नाम से जाना जाता है, कमेंट करके बताइएगा। कौन सा संविधान सभा के मूल अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष थे? हरीश चंद्र मुखर्जी, JB कृपलानी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 40 का जवाब सभी लोग दीजिएगा, JB कृपलानी। जो सवाल आपको नया लगे उसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, वैसे क्लास खत्म होने के बाद इसकी PDF आपको मिल जाएगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? 5, 10, 8, 15। 41 जवाब दीजिएगा, 10 रट लीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? मोस्ट IMP सवाल है और ये बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। वैसे इस प्रश्न का उत्तर भाग 3 था, लेकिन अगर साथ ही साथ प्रस्तावना भी दिया गया हो तो हम उस प्रश्न में प्रस्तावना को सही करेंगे। उद्देशिका, अगर उद्देशिका ना होता तो भाग 3 को सही कर सकते थे, लेकिन यहां पे संविधान की प्रस्तावना भी, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए होगा अगर दोनों विकल्प में होता। भारतीय संविधान की अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 28, 29, 30। प्रश्न नंबर 43 का जवाब सभी साथियों को देना है। ये हमने पढ़ाया, लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में आपको मिल जाएंगे पूरे सारे कॉन्सेप्ट। अनुच्छेद 29 सी। अगला, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। 44 का जवाब सभी लोग दीजिएगा जितने भी साथी इस वीडियो को पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति इस प्रश्न का सही जवाब होगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवा निवृत्त हो जाते हैं? 1/3, 2/3, 3/4, उपयुक्त में से कोई नहीं। 45 का जवाब दीजिएगा, एकदम आसान सा प्रश्न है। 1/3। कौन सा राज्यसभा के विपक्ष के पहले नेता थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोनों प्रश्न। अगर मैं बात करूं तो टाइम से सब लोग लाइव आया करिए। राम सुभंग सिंह, जगजीवन राम, श्याम नंदन मिश्रा, ललित नारायण मिश्रा। श्याम नंदन मिश्रा। अच्छा, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करके बताइएगा, जो लोग भी लाइव पढ़ रहे हैं हमारे साथ। अगला, नमेरी नेशनल पार्क किस राज्य में? नमेरी नेशनल पार्क किस राज्य में? असम, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर। 47 का जवाब दीजिएगा। नमेरी असम में। किन वस्तुओं पर मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता? विलासिता वस्तुओं, ग्रिफिन वस्तु, निम्न स्तरीय वस्तु, सामान्य वस्तु। ग्रिफिन वस्तु है, मतलब सवाल का उत्तर हो गया आपका बी। प्रश्न नंबर 49, संविधान की तरलता अनुपात के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस सेशन में बने हैं। प्रतिदिन क्लास में आप लोग टाइम से एकदम आया करिए, टाइम तक बना रहिए। प्रश्न नंबर 49 का जवाब दीजिएगा। इसका प्रयोग बैंक उपभोक्ता ऋण देने के उद्देश्य से नहीं कर सकती। इसे बैंक सोना, नगद एवं सरकारी प्रभुतियों के रूप में रख सकती है। इस बैंक में अनिवार्य रूप से नगद RBI के पास रखती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 49 में संविधान संविधिक है, इसे संविधान न करके संवैधानिक तरलता अनुपात जिसे कहा जाता है, जैसे SLR है, SLR है, तो ये अर्थव्यवस्था की सीरीज मैंने पढ़ा है, एक बार जाके वीडियो को देख लीजिएगा। इसे बैंक अनिवार्य रूप से नगद में RBI के पास रखते, यही गलत है।
ये सही है, ये सही, ये सही नहीं है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका सही। आज का लास्ट प्रश्न है और इसी के साथ प्रतिदिन की समय सारणी यही है। इसी समय आपकी क्लास प्रतिदिन लाइव होगी। टेलीग्राम पे आप लोग जो लोग भी अभी तक नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश सर जरूर जुड़े रहिएगा। सभी लोग, जितने भी लोग हमारे साथ सेशन में बने हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश से इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप सभी लोग जानकारी ले सकते हैं नोट संबंधित। ये सभी क्लासेज जनपद जौनपुर से आप सभी के लिए लाइव चल रही हैं। मेरे द्वारा सभी निःशुल्क क्लासेज। अगर चाहते हैं कि आप डेली क्लास व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना मिले तो ई लर्निंग विद दुर्गेश ऑफिस के नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपना नाम और जिला भेज सकते हैं। क्लास की टाइम में आप लोग लाइव रहिएगा। डेली एक समय क्लास शुरू होगी और पूरे समय तक रहेगी। ये वही प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेंच गुयाना की राजधानी कहां पे है? जॉर्ज टाउन, कायम, पारामरोबी, ट्वीटो। तो सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 50 आखिरी सवाल है। फ्रेंच गुयाना की राजधानी कायन है। ठीक, मेरा सवाल आपसे जाते थे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा। चैनल पे नया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इसके अलावा तो और यूट्यूब चैनल है, सुपर टेट विद दुर्गेश सर और स्टडी विद दुर्गेश सर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा और समय से क्लास में आइएगा, समय तक के लिए बने रहेगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार सपने को पूरा करने के लिए मैं सीरीज को लेकर आते हैं। ये टॉप 50 प्रश्न होते हैं जो सबसे ज्यादा आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मेरा सवाल, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? इन दोनों का जवाब इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, फॉलो लाइक करिएगा। वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा। अब सभी का थैंक यू। मिलते हैं फिर एक नए सेशन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप